नमस्ते बच्चों। मतदान को प्रभावित करने वाले कारक में कल हमने अल्पकालीन कारण देखे। आज दीर्घकालीन प्रभाव के कारक। आपको मालूम है लेसन नंबर 2 चुनाव में पेज नंबर 15 फिर से दीर्घकालीन प्रभाव के कारक। इसमें सबसे पहले सामाजिक कारक। बच्चों, सामाजिक कारणों में उम्र, लिंग, शिक्षण, बस्ती, समुदाय, जाति, धर्म आदि का समावेश होता है। ये सभी कारण हम कम ज़्यादा मात्रा में मतदान को प्रभावित करते हैं। मताधिकार प्राप्त करता युवा वर्ग मतदान में उत्साह से भाग लेता है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मात्रा में मतदान होता है। स्त्री पुरुषों के मतदान प्रतिशत में अधिक अंतर नहीं पाया जाता, परंतु कभी कुछ मत क्षेत्रों में स्त्रियों का मतदान प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। दूसरा, समुदाय। भारत का समाज अनेक जाति समुदायों में बटा हुआ है। अभी भी समाज में समुदायों की पकड़ अच्छी है। समुदाय मतदाताओं को अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। उम्मीदवारों की पसंदगी से लेकर मंत्रिमंडल की रचना तक समुदायों का प्रभाव दिखाई देता है। कभी कभार समुदाय के आधार पर मतदान की मांग भी की जाती है। स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक दशकों के दरमियान राजनीति में तथाकथित उच्च समुदायों का प्रमाण अच्छा था, परंतु अब अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ी मानी जाने वाली जाति समूहों में राजकीय भावना बढ़ी है। लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज की संस्थाओं में उनका प्रमाण भी बढ़ा है। समूहों के निश्चित दल को मतदान के कारण वोट बैंक की संकल्पना उत्पन्न हुई है। तीसरा, धर्म संप्रदाय। अन्य सामाजिक कारणों की तरह धर्म अथवा संप्रदाय कभी कभार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने से चुनाव में धर्म अथवा संप्रदाय के नाम से मतदान की अपील की जाए तो वह आचार संहिता का भंग माना जाता है, परंतु व्यवहार में राजनीतिक दल, उम्मीदवार, नेता परोक्ष रूप से, अनौपचारिक रूप से धर्म अथवा संप्रदायों का चुनाव प्रचार में उपयोग करते हैं। लघुमतियाँ अपनी पहचान और सुरक्षा को ध्यान में रखकर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पसंद नापसंद करती है। जिस प्रकार समूहवाद एक दूषण है, वैसे कोमवाद भी एक दूषण है। आर्थिक कारक। आय की दृष्टि से देखें तो भारत का समाज मुख्य 3 वर्गों में बटा हुआ है। 1 उच्च वर्ग, 2 मध्यम वर्ग, 3 गरीब वर्ग। सामान्य रूप से ऐसा देखा गया है कि समाज का साधन संपन्न वर्ग मतदान में कम रुचि रखता है। मध्यम वर्ग का बोलबाला और अधिक मात्रा में राजनीतिक जागृति होती है, किंतु कई बार वह चुनाव में उत्साहवर्धक मतदान नहीं करता। उसके हितों को छूता हुआ कोई मुद्दा चुनाव के समय खड़ा हो तो उलटफेर करता है। कम आय वाला, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग अधिक अनुपात में चुनाव में भाग लेता है। चुनाव में मतदान अपनी समस्याओं के निवारण और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रभावशाली
दबाव लाने का साधन है। समाज में उनकी संख्या भी सबसे विशाल होने से सभी राजनीतिक दल उन्हें आकर्षित करने का प्रयास भी करते हैं। विचारधारा। लोग सामान्य रूप से किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से लगाव रखते हैं, चाहे वे उससे जुड़े न हो। पूंजीवाद, समाजवाद, परंपरा, रूढ़िवाद, बिन सांप्रदायिकता आदि विचारधाराएं भी मतदाताओं के मतदान को प्रभावित करती है। सामान्य रूप से धनी, साधन संपन्न वर्ग, राज्य की कम दखल अंदाजी होनी चाहिए, इस प्रकार की विचारधारा अर्थात पूंजीवाद में विश्वास रखता है। जब गरीब, मजदूर, कारीगर समाजवादी या वामपंथी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनकी ये विचारधाराएं उन्हें चुनाव से पहले उनके मतदान को प्रभावित करती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि। परिवार राजकीय सामाजिकीकरण के एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। राजकीय रूप से सचेत और जागृत परिवारों में पलने वाले बालकों में राजकीय अभिमुखता की अधिक मात्रा पाई जाती है। परिवार में राजनीति, राजनीतिक दलों, नेताओं आदि के विषय में चर्चा होती है। इसकी छाप बालकों पर पड़ती है। परिवार के सदस्य किसी दल या विचारधारा के पक्ष में हो, उसके अनुसार मतदान करते हो, तो बालक भी वयस्क होने पर उस दल की विचारधारा के अनुसार मतदान करने की विचारधारा यानी कि एक मानस रखे। यह संभव है, लेकिन हमेशा ऐसा ही हो ऐसा नहीं हो सकता। राजकीय दल और उनका नेतृत्व। मतदाताओं को प्रभावित करने वाला यह महत्वपूर्ण कारक है। जो दल और उसका नेतृत्व मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, उसके पक्ष में मतदाता मतदान करते हैं। राजनीतिक दल के कार्यक्रम, उसका चुनावी घोषणा पत्र, उसकी प्रचार की पद्धतियाँ, सामान्य लोकमानस को उसकी छाप, कुछ मुद्दों पर उसकी वचनबद्धता आदि मुद्दों से मतदाता प्रभावित होता है। कभी कभार दल के चुंबकीय आकर्षण वाले नेता से प्रभावित होकर भी मतदाता मतदान करते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व, आकर्षक वाक्छटा आदि से प्रभावित होकर वह नेता जिस दल को मतदान करने की अपील करे उसे मतदान करते हैं। हमने देखा है इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी, ऐसे कई महान शख्सियत थे जिनकी वाक्छटा में प्रभुत्व था। लोगों के मानस पर उनकी छवि हर हमेशा रहती थी। वो जिस दल में थे उस दल में दिन प्रतिदिन प्रभाव बढ़ता जाता था। अब पुरुष प्रधानता। हमारा समाज अधिकांश पुरुष प्रधान है। परिवार वर्ग, कौम, व्यवसाय, राजनीति सहित सार्वजनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में पुरुषों का अधिक मात्रा में वर्चस्व है। यह मनोवृत्ति राजनीति में और मतदान प्रक्रिया में प्रतिबिंबित होती है। पुरुषों के इस वर्चस्व के कारण महिलाएं कई बार उनके कहे अनुसार मतदान करती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। राजनीतिक दल भी महिला सशक्तिकरण की बातें अधिक प्रमाण में करते हैं, परंतु चुनाव के समय, टिकट देते समय पानी में बैठ जाते हैं। हमारे विधानमंडलों में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत 10-12% से अधिक नहीं, यह बदनसीबी है। स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में 33% आरक्षण के कारण महिला प्रतिनिधियों की संख्या में भारी वृद्धि हमें दिखाई देती है। वित्त,
बाहुबल और संचार माध्यम। मतदाताओं को प्रभावित करने वाले ये महत्वपूर्ण कारक हैं। जिस दल के पास अधिक मात्रा में धन शक्ति हो, मतदान को प्रभावित करे ऐसा बाहुबल हो और संचार माध्यमों की पहुंच अधिक हो, वह दल और उम्मीदवार मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। चुनाव सुधार की चर्चा में इस मुद्दे की कुछ मात्रा में चर्चा की गई है। इस प्रकार चुनाव के समय मतदान को प्रभावित करने वाले ये कारक है। कब कौन सा कारक मतदान को कितना प्रभावित करेगा, यह कहना मुश्किल है। भारत का सामान्य मतदाता अनुनय कब किस मुद्दे से प्रेरित होकर मतदान करेगा, यह कहना सरल नहीं है। बच्चों, ये दोनों जो कारक हमने पढ़े, एक तो अल्पकालीन, दूसरा दीर्घकालीन, ये दोनों 5 मार्क्स के बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। या तो अल्पकालीन आते हैं या तो दीर्घकालीन आते हैं। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, एकदम आसानी है। कोई समस्या हो तो मुझे बताना। अब हम आगे का जो पार्ट है इसके लिए चर्चा करने वाले हैं। निर्वाचन आयोग और चुनाव की कार्यवाही, किस प्रकार निर्वाचन आयोग पूरा कार्य चुनाव में करता है, उसकी क्या भागीदारी है, क्या जिम्मेदारी है, किस तरह चुनाव संपूर्ण होते हैं, वो भी हमें समझना है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। थैंक यू।